Hello students, today we are going to start with sexual reproduction in organisms. Organisms basically in sexually flowering plants. बच्चे हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर दैट इज योर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स में जनरल रिप्रोडक्शन के बारे में बात किया कि आपका जनरल रिप्रोडक्शन होता क्या है, फ्लावर्स में कैसे होता है, प्लांट्स में कैसे होता है. वी आर नॉट गोइंग इनटू द डीप ऑफ द टॉपिक. हम लोगों ने बस मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन पढ़ा, बाइनरी फिजन पढ़ा, मल्टीपल फिजन पढ़ा, प्लाज्मेटमी पढ़ा, हमने बडिंग पढ़ा, then we'll move to the vegetative propagation. But today now we are going deep into the sexual reproduction in flowering plants. बच्चे फ्लावर्स में, प्लांट्स में आपके हाईएस्ट evoluted members of the family of plant kingdom is your angiosperms. Okay, you must have studied in your 11th standard कि एंजियोस्पर्म्स आपके हाईएस्ट एवोल्यूटेड प्लांट्स हैं इन केस ऑफ प्लांट्स. बट अगर मैं आपकी बात करूं तो ह्यूमंस बीइंग्स आर द मोस्ट एवोल्यूटेड इन योर मैमल्स और इन केस ऑफ योर एनिमल किंगडम. तो बच्चे अब अगर हम लोगों ने बात करनी है कि आज हम लोग बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स. फ्लावरिंग प्लांट्स कौन से हैं बच्चे? फ्लावरिंग प्लांट्स दैट इज योर एंजियोस्पर्म्स. आप मेनली कि रिप्रोडक्शन का प्रोसेस कैसे होता है. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बच्चे प्लांट्स कैन ऑल्सो रिप्रोड्यूस बाय वेजिटेटिव प्रोपोगेशन. आपके वो एसेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करते हैं बट मेनली दे आर रिप्रोड्यूस बाय सेक्सुअली. ठीक है, तो अब हम इस बारे में बात करेंगे कि वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से कैसे उनका टॉपिक, कैसे वो रिप्रोड्यूस करते हैं एंड कैसे दे गिव राइज टू न्यू ऑर्गेनिज्म, न्यू प्लांट विद द हेल्प ऑफ फ्लावर. अच्छा, हमने बच्चों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लास्ट लेक्चर्स में कैरेक्टर स्केच पढ़े होंगे. इफ सम ऑफ यू विल बी रिमेम्बर देन हम लोगों ने कैरेक्टर स्केच पढ़े होंगे बच्चे, कैरेक्टरिस्टिक्स. तो बच्चे जो कैरेक्टरिस्टिक्स थे, अब कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या थे बच्चे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए सबसे पहले आपने डिवीजन पढ़ा कि सेल डिवीजन कौन सा होना चाहिए, मियोसिस होना चाहिए या माइटोटिक होना चाहिए. तो हम लोगों ने पढ़ा कि सेक्सुअल डिवीजन में मियोसिस हुआ जाता है. ओके, उसके लिए आपके पास गेमेट्स होने चाहिए दो अलग अलग टाइप के. ठीक है भाई, एक मेल के गेमेट्स, एक फीमेल के गेमेट्स. फिर आपने ने देखा कि उसके लिए सेक्स ऑर्गन्स होने जरूरी हैं, एसेसरी ऑर्गन्स होने जरूरी हैं. अब सेक्स ऑर्गन से आप बच्चे क्या समझते हो कि जो वो गेमेट्स प्रोड्यूस करते हैं एट द पीरियड ऑफ टाइम, और गेमेट्स जब प्रोड्यूस होते हैं तब एक एरिया प्रोवाइड करते हैं फर्टिलाइजेशन के लिए. फिर आपने विविवेरी पढ़ा, ओविवेरी पढ़ा. उसमें आपने कहा इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. आपने हैचिंग पढ़ा. फिर आपने रिप्रोड्यूसिंग यंग वंस पढ़ा हम लोगों ने. बच्चे ये आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कुछ कैरेक्टर स्केच थे. जब अगर कैरेक्टर स्केच की बात करूंगी तो कैरेक्टर स्केच में बच्चे हम उसके वो चीजें लिखते हैं जैसे मेरी एक पर्सनालिटी है. ठीक है, मैं स्टाउट हूँ, मेरी आंखें बड़ी हैं, मेरे बाल काले हैं, मेरी आंखें बड़ी हैं, मेरा चेहरा ओवल है, राउंड है. दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स. ऐसे ही सेक्सुअल वो एडवांटेजेस की बात नहीं कर रहा. पहली चीजें बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स में और एडवांटेज और डिसएडवांटेज में. एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज बाद का फीचर है कि अगर मेरा ओवल फेस है तो इसका क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है. बट कैरेक्टरिस्टिक मेरा ये है कि मेरा ओवल फीचर है. दिस इज द फीचर. ठीक है, सो कैरेक्टरिस्टिक मे बी डिफाइंड एज द फीचर. तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े. अब मैं बात करती हूँ अब हम लोग एवोल्यूटेड प्लांट फैमिली की बात कर रहे हैं जो कि एंजियोस्पर्म्स हैं. तो एंजियोस्पर्म्स में मैं बच्चे आपका टोटल बताऊंगी. टोटल हम लोग ये देखेंगे कि प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप आपका नेक्स्ट जनरेशन, जीन्स ट्रांसफर, फर्टिलाइजेशन, फ्यूजन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स कैसे होते हैं. सबसे पहले बच्चे हम लोग बात करते हैं
प्लांट के पास ऐसा कौन सा सेक्स ऑर्गन है जिसके थ्रू वो रिप्रोड्यूस करता है। तो जैसे हम लोगों ने मैमल्स में पढ़ा, लास्ट लेक्चर्स में हम लोगों ने पढ़ा कि ह्यूमन बींग्स में आपका कौन से आपके होते हैं, आपके मेल रिप्रोडक्टिव होते हैं, टेस्टिस, स्पर्म्स, पेनिस, स्क्रोटम, जो भी। ऐसे फीमेल्स में आपके यूट्रस, ओवरीज, फैलोपियन ट्यूब्स, विजाइना, सर्विक्स, दीज आर द फीमेल सेक्स ऑर्गन्स और सेक्स पार्ट्स। तो इन द सेम मैनर अगर मैं एंजियोस्पर्म्स में बात करूं, ठीक है, एंजियोस्पर्म्स बच्चे नाम ही दिया गया है उन प्लांट फैमिली को जो फ्लावरिंग कर सकती है, और फ्लावरिंग जब भी होती है बच्चे वो होती है सेक्सुअली, ठीक है, थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। फ्लावरिंग इज अ प्रोसेस which undergoes through a series of process of sexual reproduction। इसमें बेटे एक मेल गैमेट्स रिक्वायर होते हैं और फीमेल गैमेट्स रिक्वायर होते हैं। एक तरफ के मेल गैमेट्स रिक्वायर्ड, एक तरह के फीमेल गैमेट्स रिक्वायर्ड, और जब ये फीमेल गैमेट्स फर्टिलाइज होते हैं वेदर आउटसाइड द प्लांट बॉडी, इनसाइड द प्लांट बॉडी, इसको हम टोटल वे में कह देते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो प्लांट के पास क्या है, फ्लावर है जिसके थ्रू वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है। तो आप इसको फ्लावर को, हाउ यू डिफाइन फ्लावर इन अ वे दैट फ्लावर्स बेसिकली आपने देखे ही होंगे कलरफुल होते हैं, कलर डिफरेंट फ्रेग्रेंस होती है, दे हैव अ ब्यूटीफुल फ्रेग्रेंसेस, और टेक्सचर्स अलग होता है सबका, उनका अलग अलग स्टाइल्स होते हैं फ्लावर्स के। वाई यू एवर थिंक कि क्यों होता है ऐसा कि देयर इज डिफरेंट टेक्सचर्स, डिफरेंट फ्लावर्स, डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ फ्लावर टू अट्रैक्ट द इंसेक्ट्स, टू अट्रैक्ट द इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने के लिए, टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन, ठीक है। पॉलिनेशन के प्रोसेस को कैरी आउट करने के लिए आपके जो फ्लावर होते हैं उसकी जो ब्यूटिफिकेशन एसेंस होती है वो एक मेन रोल प्ले करती है। जितना फ्लावर सुंदर होगा, जितना फ्लावर खुशबूदार होगा, इंसेक्ट्स उसी के पास आएंगे, और जब वो उसके पास आएंगे, जब वो उसके स्टिग्मा पे बैठेंगे, सो दे कैरी सम ऑफ द pollen grains with them which can be entered into the plant body with the help of the pollen tube. We'll discuss in the series of stepper later on in this session. लेकिन अभी फिलहाल हम लोग बात कर रहे हैं फ्लावर की। तो फ्लावर इज द, फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ यू विल डिफाइन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर मैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करूं तो बच्चे, sexual reproduction is the process of formation and fusion of haploid gametes resulting in the production of zygote which is diploid that grows to produce new organism। ओके, इसका क्या मतलब है बच्चे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ हैप्लॉइड गैमेट resulting in the production of zygote which is diploid in character sketch that grows to produce the new organisms. Okay, so flower has two types.
flower has two types. Okay, two types of what? Sex organs. फ्लावर के बच्चे दो टाइप्स के सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, और जैसे एक को बोलते हैं मेल स्टेमन्स, एक को बोलते हैं फीमेल कार्पल्स और पिस्टल्स। बच्चे ये आपका होता है एंथर लोब लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। ये होता है स्टिग्मा स्टाइल ovary. Okay, this is stigma style ovary, and okay, sorry, this is your filament. Okay. These are your carpels. Okay, this is your carpel. We'll study rest of the organs in next session. Okay. Okay. तो these are some of the अगर मैं बाइसेक्सुअल फ्लावर्स बच्चे दो टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं बाइसेक्सुअल, एक होते हैं यूनिसेक्सुअल। अगर मैं यूनिसेक्सुअल की बात करूं तो बच्चे वो एक ही गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं, चाहे वो मेल्स हुए चाहे वो फीमेल्स हुए। अगर मैं बाइसेक्सुअल फ्लावर्स की बात करती हूँ तो बाइसेक्सुअल फ्लावर्स में बच्चे आपका मेल और फीमेल के जो पार्ट्स होते हैं, सेक्स पार्ट्स होते हैं, सेक्स ऑर्गन्स होते हैं या सेक्स पार्ट्स होते हैं, वो एक ही फ्लावर पे होते हैं। अब जरूरी नहीं कि वो जो पॉलिनेशन हो वो सेल्फ हो, इट कैन बी सेल्फ, इट कैन बी फ्रॉम अदर्स ग्रुप्स टू it is depending upon flower to flower or different species to species of angiosperms. Okay, तो अब हमने ये पढ़ा कि फ्लावर के दो पार्ट्स होते हैं जिनको हम लोगों ने कह दिया मेल पार्ट और द फीमेल पार्ट। बच्चे अब अगर मैं बात करूं कार्पल्स एंड पिस्टल्स, जिसको गाइनोशियम भी कहते हैं, अगर मैं बात करूं, ठीक है, ये जितने भी आपके फ्लावर्स के सेक्स पार्ट्स होते हैं आप इसको गाइनोशियम भी कहते हो, ठीक है। ये सारे बच्चे आपके होते हैं मेल पार्ट्स, जिनको आप एंथ्रोजॉइड्स भी कहते हो। सम बुक्स में एंथ्रोजॉइड्स मेंशन है, किन्हीं बुक्स में एंथ्रोजॉइड्स मेंशन नहीं है, so don't worry about this. You have male parts, that is filament and anther. Anther is the place, it's a lobe-like, saccular lobe-like structure in which your pollens are there. Pollens are there, ठीक है। तो अब अगर मैं आगे जैसे जैसे मैं बात करती रहूं, तो अगर प्रोडक्शन of formation of microspore or pollen grains in
एंथर पार्ट ऑफ स्टेमन थ्रू। अब बच्चे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो खुद सोचो कौन सा डिवीजन होना चाहिए। वेरी गुड, मियोसिस। थ्रू मियोसिस this process of production of production of microspores through meiosis or pollen grain is called sporogenesis। जेनेसिस मतलब बच्चे बनना, ठीक है, या प्रोडक्शन और फॉर्मेशन। स्पोर मतलब बच्चे माइन्यूट सिंगल सेल गेमेट। माइन्यूट सिंगल सेल गेमेटोफाइट, दैट इज योर स्पोरोजेनेसिस, ठीक है। स्पोर्स की बनना, स्पोर्स का फॉर्मेशन को आप बोल देते हो स्पोरोजेनेसिस। सेकेंड पॉइंट, pollen grains produce in male gametophyte। अब बच्चे क्या होता है, पॉलन ग्रेन्स और स्पोर्स में क्या फर्क है। अगर मैं बात करती हूँ पॉलन ग्रेन्स की, तो फॉर एग्जाम्पल हमारा एक जुवेनाइल फेज होता है। लास्ट लेक्चर्स में हम लोगों ने बहुत सारी बात की जुवेनाइल फेज, सेनेसेंट फेज क्या होते हैं। तो अगर मैं पॉलन ग्रेन्स की बात कर रही हूँ तो पॉलन ग्रेन्स इज द मैच्योर गेमेट, ठीक है, मैच्योर गेमेट जिसकी मैच्योरिटी, जो मैच्योरिटी अटेन कर चुका है, ठीक है। मैच्योरिटी अटेन करने के कारण वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फर्टिलाइजेशन के लिए तैयार है। अगर हम लोगों ने लास्ट क्लास में बात की थी, लास्ट सेशन में बात की थी जुवेनाइल फेज। जुवेनाइल फेज में आपका क्या होता है, प्री रिप्रोडक्टिव पीरियड चलता है। प्री रिप्रोडक्टिव पीरियड में क्या होता है कि आपका जो प्लांट होता है, वेदर आपका प्लांट है, वेदर आपका ऑर्गेनिज्म है, वो तैयार हो रहा है किस चीज के लिए, रिप्रोडक्शन परफॉर्म करने के लिए। और अगर वो तैयार नहीं है तो उसको वो आपका प्री रिप्रोडक्टिव स्टेज में आ जाएगा। दैट मीन्स कि द बॉडी, द गैमेट्स आर प्रोड्यूसिंग, द बॉडी इज प्रोड्यूसिंग, द अदर एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन्स आर प्रोड्यूसिंग। जैसे आपके मैच्योर हो रहे हैं, सेक्स ऑर्गन्स बन रहे हैं, ऐसे ही जो प्लांट होता है तब उसमें इनिशियली स्टेजेस पे फ्लावर नहीं होते। विद द टाइम, विद द पैसेज ऑफ टाइम फ्लावर इंक्यूटेट, और जैसे ही फ्लावर आता है देन इट हैपेंड विद द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द एंजियोस्पर्म्स। तो ऐसे ही pollen grains produce in the male gametophyte। and what is the male gametophyte? हर्बेकिस नाम का फ्लावर होता है, उसमें कई सारे आपने ऐसे देखे होंगे। सो दिस पार्ट बच्चे, ये वाला पार्ट आपका होता है एंथर, एंड दिस ट्यूब लाइक structure is your filament। ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है ये फिलामेंट होता है, और ये होता है you can also differentiate like that। ओके तो अगर आप ये अपर लोब्यूलर स्ट्रक्चर देख रहे हैं, द लोब्यूलर स्ट्रक्चर इज योर एंथर, जिसमें आपके जितने भी स्पोर्स होते हैं, पॉलन ग्रेन्स होते हैं, वो होते हैं। और जो आप नीचे का फिलामेंट देख रहे हो बच्चे, ये फिलामेंट सिलिंड्रिकल लाइक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इज योर फिलामेंट, जो कि आपके ट्रांसफर ऑफ पॉलन में हेल्प करता है
लास्टली, ठीक है। तो pollen produced in male gametophyte, anther and filament combinedly या collectively called as male gametophyte. ओके, अब अगर मैं बात करूं फीमेल गेमेटोफाइट की, तो फीमेल गेमेटोफाइट में अभी हम लोगों ने बात की कार्पल्स एंड पिस्टल्स। तो कार्पल्स एंड पिस्टल्स बच्चे बड़ा कंफ्यूजन होता है कि पेटल्स क्या होते हैं, सेपल्स क्या होते हैं, कार्पल्स क्या होता है। तो अगर मैं इसको सिंपली ड्रॉ करूं, this is your ovary, ओवरी को सराउंड करते हुए योर कार्पल्स। अब देखो, these are your carpels or pistils. Okay, this is your style, this is your stigma, this is your ovary, ठीक है। कार्पल, पिस्टल, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। Here is your female gametophyte, here is your female gamete, which is your egg, which is the female gamete which after fertilization will produce the young one. Okay, तो अगर मैं आपका एंथर का स्ट्रक्चर इन अ वे बनाने लगूं, तो इट विल बी लाइक दैट, बायलोब्यूलर स्ट्रक्चर, ठीक है। Bilobular structure, this is anther, and that's how you can appreciate the diagram कि ये आपका फिलामेंट है। और अगर आप एक होल डायग्राम बनाने लगे तो यू कैन ड्रॉ इट लाइक दैट। ओके, like that somehow. It is like that. This is your बच्चे petal, this is your stigma, okay, this is filament, okay, this is your anther, this side leaf जिसे कहते हैं ना, जो रोज पकड़ते हो तो उसकी जो नीचे ग्रीन ग्रीन कलर की पंखुड़ियां होती हैं, यू कैन कॉल देम सेपल।
दिस इज योर ओवरी, ठीक है। ओवरी को अगर मैं एनलार्ज करके बनाऊं, this is your ovary, and the lower part, this part you can say, this is known as your thalamus. थैलेमस बच्चे आप बेस भी बोल सकते हो। दिस इज द बेस ऑफ द फ्लावर, जिसपे एक फ्लावर टिका है, ठीक है। सो दिस इज द लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ फ्लावर। लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन का मतलब क्या होता है बच्चे? ट्रांसवर्स सेक्शन का मतलब क्या होता है? लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन का मतलब है जब आप लॉन्गिट्यूडनली फ्लावर को कट करोगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ पेन, ठीक है, आपने इसको बीच से कट किया, ठीक है, तो आपको अंदर से दिखेगा कि लॉन्गिट्यूडनल कट किया, लाइक दैट, ओके, लाइक दैट यू हैव कट द पेन, सो यू गॉट द टू पीसेस, ठीक है, एंड आपको इसका इनर पार्ट आराम से देखने को मिलेगा। सो इन दिस डायग्राम यू विल एबल टू सी द इनर डायग्राम बाय कटिंग द फ्लावर लॉन्गिट्यूडनली। ट्रांसवर्सली का मतलब आप उसको बीच से काटोगे, ठीक है। अगर आप उसको बीच से काटोगे देन हाउ यू एबल टू शो, मतलब डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस पे आपको डिफरेंट डिफरेंट लेवल के डायग्राम्स या लेवल के व्यूज देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग बात कर रहे थे मेल गेमेटोफाइट की। तो अब हम कैरेक्टर स्केच पढ़ते हैं कि pollen grains produce in male gametophyte having two male gametes। दो मेल गेमेट्स होते हैं गेमेटोफाइट्स में, ठीक है, दो मेल गेमेट्स होते हैं, ठीक है, जिनको बोलते हैं, जो अर्ली स्टेजेस पे माइक्रोस्पोर कहलाते हैं, ठीक है, अर्ली स्टेजेस क्या कहलाते हैं बच्चे? अर्ली स्टेजेस पे कहलाते हैं माइक्रोस्पोर्स। अब मेगास्पोर, मेगास्पोर की बात करूं, प्रोड्यूसेस फीमेल गेमेटोफाइट। फीमेल गेमेटोफाइट कौन बनाता है आपका? मेगास्पोर, ठीक है। अब जो मेगास्पोर फीमेल गेमेटोफाइट बनाता है, और एम्ब्रियो, एम्ब्रियो क्या होता है? लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक टॉपिक उठाया था एम्ब्रियोजेनेसिस, जिसपे हम लोगों ने बात की थी कि एम्ब्रियो क्या होता है। एम्ब्रियो वो जगह होती है आफ्टर फर्टिलाइजेशन इट इज फॉर्म, ठीक है। जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है बच्चे, फर्टिलाइजेशन क्या होती है? फ्यूजन ऑफ मेल गेमेट टू द फीमेल गेमेटोफाइट। तो जब ये फ्यूजन हो जाती है, तब जो आपका जाइगोट बचता है, उसके बाद एक सीरीज ऑफ स्टेप होते हैं, जिसे आप कहते हो 2 सेल स्टेज, 4 सेल स्टेज, 5 सेल स्टेज, 6 सेल स्टेज, 8 सेल स्टेज, 10 सेल स्टेज। ऐसे ऐसे ये सेल्स की स्टेजेस होती हैं बच्चे, जो बढ़ती चली जाती हैं, और जैसे जैसे ये सेल्स की स्टेजेस बढ़ती हैं, ठीक है, वैसे वैसे ही जो ऑर्गेनिज्म है वो मोर कॉम्प्लेक्स और मोर डेवलप होता चला जाता है।
जैसे जैसे वो मोर डेवलप्ड और कॉम्प्लेक्स होता चला जाता है, वैसे वैसे ही उसको एक सिस्टम की जरूरत होती है, उसको एक साक की जरूरत होती है जो कि उसका न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। तो जो अगर मैं बात करती हूँ न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने में हेल्प करता है, दैट मीन्स कि जो आपका फ्लावर, जो आपका जाइगोट बना है, उसके नरिशमेंट के लिए एक सैक लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है जो कि एम्ब्रियो कहलाता है। जब तक उसका न्यू ऑर्गेनिज्म में वो डेवलप नहीं होता तब तक वो उसको नरिश करता है। ओके embryo sac, you can continue from having one female gametophyte, or you can say gamete, or oospore। ठीक है, आप फीमेल गेमेट को oosphere या oospore भी कह सकते हो। ठीक है, कलर, फ्रैग्रेंस, टेक्सचर, composition, nectar production, what is nectar? A glucose which suits insects। Okay, nectar production is or are devices to attract insects, to carry out pollination process। ठीक है, पॉलिनेशन के प्रोसेस के लिए कलर, फ्रेगमेंट, टेक्सचर, कॉम्पोजिशन, नेक्टर प्रोडक्शन आर डिवाइसेस टू अट्रैक्ट द इंसेक्ट्स एंड द डिस्पर्जन एजेंट्स। ओके, अब हम अगर बात करें, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट विद प्री fertilization structures and events। अब अगर हम बात करते हैं प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर्स एंड इवेंट्स की, इसका मतलब बच्चे ये है कि प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर्स का मतलब क्या है कि जब फर्टिलाइजेशन से पहले कौन से स्ट्रक्चर्स बन रहे होते हैं और वो जो स्ट्रक्चर्स बने होते हैं वो क्या कहलाते हैं, और फिर उनके इवेंट्स क्या हैं बनने के, जैसे गेमेटोजेनेसिस का, पोरोजेनेसिस का, फीमेल गेमेटोजेनेसिस का, इनके डिफरेंट क्या स्ट्रक्चर्स हैं, क्या फंक्शंस हैं, कौन सा स्टेज कब आता है, कौन सा स्टेज कब नहीं आता। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल number of hormonal, meristematic and structural transformation occur prior to initiation of flowering। फ्लावरिंग से पहले नंबर ऑफ हार्मोनल ट्रांसफॉर्मेशनल स्टेप्स होते हैं जो कि इनिशिएट करते हैं फ्लावरिंग को। फर्स्ट होता है शूट। शूट क्या होती है?
upper part of plant. Shoot apical मेरिस्टेम. मेरिस्टेम क्या होती है बच्चे? एक बात बोलती हूँ, मेरा ये हैंड है, ठीक है, हाथ है मेरा, यहां पे मैं गड्ढा कर देती हूँ, यहाँ के सेल्स को ब्रेक ऑफ कर देती हूँ या इनका एपोटोसिस करा देती हूँ. एपोटोसिस क्या होता है? प्लांट डेथ ऑफ सेल्स. ठीक है, तो इनका मैंने यहां से एक टुकड़ा ले लिया जो कि मैंने खाली कर दिया. ये टुकड़ा, यहाँ पे अब कोई सेल नहीं है. ठीक है, अब क्या होता है, एक बात बताओ, डू द सराउंडिंग सेल्स, द नेबरिंग सेल्स हैज द टेंडेंसी टू क्रिएट द न्यू सेल्स? हाँ है, बिल्कुल है. हर एक सेल एक न्यू डिवीजन करता है, हर सेल एक न्यू डिवीजन करता है. लेकिन अब क्या इन सेल्स को, दीज आर क्या है, मसल्स के सेल्स हैं ये. लेकिन अगर मैं एक टुकड़ा लिवर का खराब कर दूं, ठीक है, एक कुछ पार्ट लिवर में से सेल्स का डैमेज कर दूं, तो क्या इन सेल्स के पास टेंडेंसी है कि वो लिवर का वो टुकड़ा रीजनरेट कर पाए? नहीं. ऐसे क्या इन सेल के पास टेंडेंसी है कि वो कार्डियक इंजरी के सेल्स की रीजनरेशन कर पाए? नहीं. क्यों नहीं है? क्योंकि ये बच्चे, ये जो सेल्स हैं एट द टाइम ऑफ इंट्रायूटराइन लाइफ, इंट्रायूटराइन लाइफ का मतलब क्या होता है? 9 months पीरियड इन द वूम्ब. ओके, यूट्रस के अंदर जब हमारा 9 months पीरियड का टाइम पीरियड होता है, उस दौरान पे ये जो सेल्स होते हैं, दे लॉस्ट देयर कैपेसिटी एंड पावर ऑफ रीजनरेशन, कि कोई भी सेल का रीजनरेशन कर पाए. लेकिन अगर बॉडी में ऐसा ही हो गया कि कभी किसी को जरूरत पड़ी और इन सारे सेल्स का रीजनरेशन, क्योंकि एक जो स्पेशलाइज सेल है, हमारी बॉडी कौन सी ऑर्गेनिजम्स हैं, हम लोग कॉम्प्लेक्स सेलुलर ऑर्गेनाइजेशंस के कैटेगरी में आते हैं. अब कॉम्प्लेक्स सेलुलर ऑर्गेनाइजेशंस का मतलब बच्चे क्या है कि एक सेल के पास जो टेंडेंसी है, ठीक है, वो जैसे जैसे अब उसका फंक्शन मोर डिफाइन होता जाता है, it loses its capacity of all rounding the things. ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक डॉक्टर के पास जाते हो, सो डॉक्टर्स अलग अलग तरीके के हैं. although they have completed 5-year जनरल फिजिशियन ऑफ मेडिकेशंस ऑफ जनरल MBBS, बट उसके बाद उनको स्पेशलाइजेशन करनी पड़ती है हार्ट में, सर्जरी में, मेडिसिन में. वो क्यों करते हो? ताकि उनको एक स्ट्रीम होती है, दे आर मोर स्पेशलाइज्ड टू दैट पार्ट. ओके, so like in the same way, the cells, the cardiac cells, the neurons, the muscle cells, the liver cells you can call hepatocytes, cardiac cells, they loses their capability and power of regeneration of any cell. खुद का सेल इंजरी हुई तो they can be capable, but बाकियों का नहीं कर पाएंगे. और अगर कभी बाकी वो पूरे सेल्स खत्म हो गए और हमें उन सेल्स को फिर से बनाना पड़ जाए, तो how, which cells will be helpful? So the Supreme Lord, the Supremacy has given us the concept of mesenchymal cells, or you can say totipotent cell. बच्चे, mesenchymal cell और जो totipotent cell होते हैं, इन सेल्स के पास एक कैपेबिलिटी होती है, एक टेंडेंसी होती है टू रिक्रिएट एनीथिंग. मतलब ये वो सेल्स होते हैं, दीज सेल्स आर रियली वेरी कैपेबल कि ये कोई भी सेल्स का स्ट्रक्चर बना दें. फॉर एग्जाम्पल, अगर कार्डियक सेल्स रीजनरेट नहीं हो रहे या लॉस कर रहे हैं या नंबर में डिक्रीज कर रहे हैं, the mesenchymal cells which is stored in the bone marrow of the body, ये सारे क्या करते हैं, वो सेल्स रीजनरेट करने लग जाते हैं. ऐसे ही बच्चे, प्लांट्स में बात करूं तो प्लांट्स में एक सॉफ्ट टिश्यू होता है. हम लोगों ने 11th स्टैंडर्ड में बात की थी, में बच्चे हम लोगों ने बात की थी. ठीक है बच्चे, एक होता है एपेक्स. सो दिस इज द एपेक्स जिसका स्लाउंडर्ड बाउंड्री होती है, या यू कैन से जिसकी त्रिकोणीय बाउंड्री होती है. ठीक है, दिस इज द एपिकल स्ट्रक्चर, एपेक्स स्ट्रक्चर. तो शूट का है तो हम शूट की बात कर रहे हैं, विच इज द अपर पार्ट,
ऑफ द प्लांट। तो ये आपका बच्चे एपिकल पार्ट ऑफ शूट है। अब बच्चे प्लांट के पास ये वाले जिसको आप मेरिस्टेमेटिक सेल्स या टिश्यूज कहते हो, ये प्रेजेंट होते हैं एपेक्स पे, ठीक है। अब जो प्लांट के सेल्स की या टिश्यूज की ग्रोथ होती है वो होती है नीचे से ऊपर की तरफ। कैसे कि जैसे ही नीचे के सेल्स जो है वो क्या है, न्यू सेल्स है, सो ये क्या करेंगे, ये स्पेशलाइज्ड सेल्स में कन्वर्ट होते चले जाएंगे और जो पुराने सेल्स हैं, टेम्पररी सेल्स हैं, उनको धक्का लगा लगा के ऊपर की तरफ पुश करेंगे। फॉर एग्जाम्पल these are the मेरिस्टेमेटिक सेल, ठीक है। तो ये सेल्स डिवीजन कर रहे हैं और न्यू सेल्स में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो जो ये पीस ऑफ सेल बना, तो ये क्या बन गए, टेम्पररी सेल, ठीक है। फिर इन्होंने इनको पुश किया इस ग्रुप को, तो ये ग्रुप यहां आके बन गए परमानेंट सेल। और जो सेल्स मेरिस्टेमेटिक ने बनाए थे उन सेल्स ने इनकी जगह ले ली, तो वो क्या कहलाए, टेम्पररी सेल्स। तो प्रोसेस विल गोज लाइक दैट and at one stage these cells are really very permanent, ठीक है। जैसे आप पढ़ते हो पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा सेल्स, ये सेल्स में चेंजेस आते रहते हैं। मेरिस्टेमेटिक सेल्स आर द यंग सेल्स which have totipotent cells which have the tendency to recreate any cells which are helpful in the growth of cells lengthwise and breadthwise, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं बच्चे बात करूं आपके ह्यूमन बॉडी की या मैमल्स की, तो उनके अंदर एक जो स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जिसको टोटिपोटेंट सेल कहते हैं, वो कौन से होते हैं आपके, मेसेनकाइमल सेल्स, जो कि बोन मैरो में स्टोर्ड होते हैं, ठीक है। अब इन्होंने बोला सीरीज ऑफ स्टेज, तो जो ये शूट एपिकल मेरिस्टेम है ये रिप्रोडक्टिव मेरिस्टेम में होती है। शूट एपिकल मतलब की क्या होती है, जैसे ये आपकी एक प्लांट की है, अब जो ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं और जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है जो रेडिली डिवाइड करता है बच्चे, वो तो एक प्रेजेंट होता है नोड्स में, क्योंकि नोड से ही आपकी ब्रांचेस निकलती हैं। एक आपका वो शूट पे प्रेजेंट होता है, एक आपका यहाँ नीचे की बेसमेंट पे प्रेजेंट होता है, एक ऊपर की तरफ प्रेजेंट होता है। क्यों, ताकि प्लांट की ग्रोथ में हेल्प होती रहे। तो आपका जो शूट एपिकल मेरिस्टेम है इज ट्रांसफर्ड इनटू रिप्रोडक्टिव मेरिस्टेम। तो जो ये शूट एपिकल है, जो ये इंटरनोड्स हैं और जो इनके भी इंटरनोड्स हैं, यहां से जो फ्लावर डी जनरेट होता है, ये आपका रिप्रोडक्टिव मेरिस्टेम में वो हो जाता है। अब जैसे फ्लावर की बात कर रहे हो, तो फ्लावर का थैलेमस यहां से, तो जो ये थैलेमस का इंटरनोड है, इट इज समवेयर योर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज प्रेजेंट, जो कि रिप्रोडक्टिव मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में कन्वर्ट हो जाता है। लास्ट ईयर आपने इन्फ्लोरेंसेस एक्सिस पढ़ा कि कैसे कैसे ये इन्फ्लोरेंसेस एक्सिस पे ग्रो करते हैं और फ्लोरल प्राइमोडिया डेवलप करता है, ठीक है। फ्लोरल प्राइमोडिया will develop, they grow into floral buds and then flowers। पहले ये फ्लोरल बड्स पे जैसे ग्रो करते हैं, एंड देन ये फ्लावर की तरफ ग्रो करते हैं, ठीक है। उसके बाद बच्चे अब हम बात करते हैं मेल का, क्या क्या मेल गेमेट्स का, मेल गेमेटोफाइट कैसे जनरेट होते हैं। तो कौन से हम लोगों ने उनकी जनरेशन पढ़नी है, स्टेमन, माइक्रोस्पोरेंजियम एंड पॉलन, ठीक है। तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स फ्लावर के कौन से होते हैं, स्टेमेंस, ठीक है। कलेक्टिवली क्या बोला जाता है इनमें, इनको कलेक्टिवली कॉल्ड एज एंड्रोशियम,
कलेक्टिवली बोला जाता है एंड्रोशियम. ओके, द नंबर, लेंथ and form of stamens is specific for different flowers. अब बच्चे जो भी डिफरेंट टाइप्स के फ्लावर्स होते हैं, इनका नंबर्स की कितने नंबर्स में होंगी, इनकी क्या लेंथ होगी, इनका क्या पैटर्न होगा, इनका क्या स्ट्रक्चर होगा, ये डिफरेंट होते हैं डिफरेंट फ्लावर के अकॉर्डिंग. ठीक है. अच्छा, ईच स्टेमन के 2 पार्ट्स होते हैं. ठीक है, हैज 2 पार्ट्स. एक का आपको वेरी वेल नो पता है, फिलामेंट, और एक का होता है बच्चे एंथर. ठीक है, मतलब कि जो आपका फ्लावर, जो आपका स्टेमन है, जो आपका मेल प्लांट है, उसके 2 होते हैं. एक होता है फिलामेंट और एक होता है एंथर. अब जो वो होता है आपका फिलामेंट की बात करते हैं तो स्टेराइल होता है. स्टेराइल का मतलब होता है जो कि रिप्रोडक्टिव ना हो. ठीक है, जो कि रिप्रोडक्शन में पार्ट ना ले और एसेसरी ऑर्गन की तरफ से हो जाए. ठीक है, स्टेराइल होता है. लॉन्ग थ्रेड होती है, लॉन्ग थ्रेड स्ट्रक्चर और स्टॉक. ओके, अब जो आपका एंथर होता है, इट इज नॉब लोब्यूलर सैक लाइक स्ट्रक्चर. ठीक है, जैसे मैं आपको आई कैन ड्रॉ इट फॉर यू. और अगर मैं फिलामेंट की बात करूं, ठीक है, तो ये जो नॉब लाइक स्ट्रक्चर हो गया, जैसे रिबन का फोल्ड करते हैं, इन द सेम वे एंथर इज बायलोब्यूलर. बायलोब्यूलर मतलब जिसके 2 लोब होते हैं, और एक फिलामेंट स्टॉक अटैच है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जो उसके साथ अटैच होता है. ठीक है. अच्छा, द नॉब लाइक लोब्यूलर सैक लाइक स्ट्रक्चर विच इज रिप्रोडक्टिव, जो कि मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है मेल्स का इन केस ऑफ फ्लावर एंजियोस्पर्म्स, एंड अटैच टू फिलामेंट. ओके, तो ये क्या होता है, फिलामेंट से अटैच होता है. अब बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एंथर. एंथर के स्ट्रक्चर की बात करते हैं. अगर हम लोग उसको फ्लावर में देखेंगे, सो इट विल बी लाइक दिस. ठीक है, इट विल बी लाइक दिस. अगर मैं इसको और थोड़ा ओपन कर दूंगी, ओपन ऑफ कर दूंगी, तो देयर इज अ स्लीक लाइन प्रेजेंट विच इज द बायलोब्यूलर. जरूरी नहीं है एंथर बायलोब्यूलर हो, इट कैन बी ट्राइलोब्यूलर, इट कैन बी मोर देन 2 lobes also, 3 lobes, 2 lobes, and it can be varied from flower to flower. Okay, लेकिन अगर मैं इसका एक क्वांटिटेटिवली एक ब्रॉडर स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करती हूँ, तो आप इसको ऐसे डिफाइन कर दोगे कि दिस इज योर फिलामेंट एंड दिस इज योर एंथरस पार्ट. ठीक है, जहां पे इसी के अंदर बच्चे आपके पॉलन ग्रेन्स होते हैं.
इसी के अंदर आपके प्रोमन्स होते हैं और ये थ्रेड लाइक स्टॉक। ओके, अब अगर मैं बात करूं स्टेमन की, इसको अगर मैं इसी को ब्रॉडर व्यू दे दूं, यू कैन बी लाइक दैट। ठीक है, अब इनमें बच्चे क्या होता है, जो ये चीजें हैं, दीज आर योर लोब्स। लोब्स क्या होते हैं बच्चे, एक तरह से अगर मैं सिंपल भाषा में लोब को डिफाइन करने की कोशिश करूं, तो लोब्स को मैं डिफाइन कर देती हूं कि कोई भी हॉलो सर्कुलर ओवुलर सब्सटेंस, ठीक है, मैं उसको कह देती हूँ कि वो एक लोब लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, ऐसे ही जो फिलामेंट का आपका ये पार्ट होता है, ये जो पार्ट होता है, इसका ब्रॉडर व्यू ऐसा होता है ऊपर से देखने में। जब आप इसको ऊपर से देखते हैं तब आपको नजर आता है कि यहाँ पे 4 सेक्शंस होते हैं, और आप इसको जब ऐसे डिवाइड करते हैं तब आप देखते हैं कि 2 लोब्स हैं, जिसमें मतलब बायलोब्युलर है, मतलब इसके 2 लोब्स हैं और 2 लोब्युलर सेक्शंस हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होते हैं, ठीक है, नाउ you'll और ये जितने भी लोब्स होते हैं ये किससे भरे होते हैं, स्पोर्स से, पॉलन ग्रेन से। जैसे डब्बे में दाल भर देती है मम्मी, ठीक है, कोई सिलेंड्रिकल डब्बा है और उसमें मम्मी पूरी ऊपर तक दाल भर देती है या चीनी भर देती है, ठीक है, चीनी के दाने भर देती है एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर में। या कभी कभी रक्षाबंधन पे देखा हो, नेस्ले के चॉकलेट्स के डिब्बे आते हैं स्लिक से सिलेंड्रिकल टाइप के, तो सिलेंड्रिकल टाइप्स में चोको बॉल्स होती हैं, वो पूरे भरे हुए होते हैं। तो जस्ट इमेजिन द सिलेंड्रिकल जो वो स्ट्रक्चर होता है और उसके अंदर आपने चोको बॉल्स डाल दी हैं। जो ये पॉलन ग्रेन्स होते हैं ये थोड़े से छोटी छोटी चोको बॉल्स की तरह होती हैं, जिनसे ये पूरा आपका जितना भी स्ट्रक्चर होता है बच्चे, ये आपका भरा हुआ होता है। ठीक है, अब ये जो स्ट्रक्चर भरा हुआ है ये आपका ऐसा ही लगता है कि जैसे किसी ने एक डब्बे के अंदर, एक 4 लोब्स वाले डब्बे के अंदर आपके चोको बॉल्स भर दिए, तो इट विल बी लाइक दैट। जब आप अगर स्ट्रक्चर को थोड़ा और कॉम्पैक्ट बनाना चाहते हो, क्योंकि ये स्ट्रक्चर्स मैं बार बार इसलिए बना रही हूँ, आपको बार बार इसलिए बना रही हूँ ताकि आपको यहीं पे याद हो जाए, बुक खोलने की जरूरत पड़े एंड यू विल एबल टू सी, ओके ये तो ये है, ये तो ये है, ये तो है। सो जस्ट रिकॉल विद मी कि वॉट एवर आई एम गिविंग यू, ठीक है, ताकि एग्जाम के टाइम तक टिप्स पे चीज हो जाए कि अच्छा ये आंसर है, इसके 4 लोब्स होते हैं। क्योंकि बार बार अगर आप वो ये चीज रिपीट करोगे सो इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू टू रिकॉग्नाइज, क्योंकि ये कोई मैथ्स तो है नहीं कि ठीक है आपको कंसेप्ट पता है, आप भूल जाओगे, आपने अभी ये चीज पढ़ी, आप थोड़े दिनों में भूल जाओगे, यू हैव टू रीमेमोराइज एवरीथिंग। तो ये जो आपके कंसेप्ट्स हैं, ये जो आपके डायग्राम्स हैं, दे विल बी हेल्पफुल फॉर यू कि आपको आई एम रीड्रॉइंग एवरीथिंग अगेन एंड अगेन यूजिंग डिफरेंट स्ट्रक्चर्स की ये स्ट्रक्चर्स ऐसे भी लगते हैं,
बने हुए ये स्ट्रक्चर्स, ऑल्दो आपका एनसीईआरटी में जो लास्ट स्ट्रक्चर था वो गिवन है, बट कुछ बुक्स में बहुत अलग अलग टाइप के और भी डायग्राम्स दिए हुए हैं. सो आई एम ड्राइंग every diagram so that it will be easier for you to recognize and appreciate each and every diagram by yourself. बायोलॉजी में आप भूल जाते हो बहुत easy. It will be very difficult for you to rememorize everything because the conceptual part is more than the logical part, and you have to learn and mug it up everything with the ease. So make a habit of drawing diagrams. जितने ज़्यादा diagrams बनाएंगे उतना ज़्यादा it will be beneficial for you. Like that. This structure is more of like that. Okay, and you have of course your pollen grains in them. ठीक है, ये स्ट्रक्चर अलग भी हो सकते हैं, अटैच भी हो सकते हैं, और इनमें ये डिवीजन पंप भी हो सकता है. इट कैन बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट. ठीक है, सो अगर हम लोग इसका ब्रॉडर व्यू में इसको क्लासिफाई करने की कोशिश करेंगे तो the broader terminal fertile part of stamen is called anther. ठीक है, has two parallel similar cylindrical parts of anther are called anther lobes, जो भी हमने ऐसे ड्रॉ किए थे. Okay. So these are known as anther lobes. They can be बच्चे similar and they can also be dissimilar. ये similar भी है और they can also be dissimilar. Okay. पहली चीज तो ये याद रखनी है कि अगर हम एंथर की बात कर रहे हैं तो एंथर के जो लोब्स होते हैं वो हॉलो होते हैं, और उन हॉलो लोब्स में ही हॉलो लोबुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं, और उन हॉलो लोबुलर स्ट्रक्चर्स में ही आपके एंथर, आपके पॉलन ग्रेन्स या स्पोर्स बैठे होते हैं. ठीक है, दूसरी चीज अगर मैं बात करती हूँ पॉलन ग्रेन्स की, तो पॉलन ग्रेन्स में बच्चे लाइक a chocolate filled in a cylindrical box is the structure which is when you see the structure in a more broader view under the microscope, you'll able to appreciate the structure like that. Okay, so this is the structure of your anther, and in the next lecture we're going to move further on with the lecture and the pollen grain part. And with this pollen grain part, we'll able to appreciate and define the megaspore female gametophyte with male gametophyte, and the simultaneous process की microsporosis, megasporosis, mother cell, how a spore is going to be
carried with a pollen grain. कैसे एक spore एक में pollen grain में बनता है और कैसे ये जो lobes होते हैं ये ऐसे lobular structure क्यों होते हैं. This is the simple structure. Till now you'll only have to recall the all parts of the flower, the male and the female one. You have to mug it up and उसके बाद आपको सिर्फ इसका structure बनाने का practice करना है. Okay, in the next session we are going to study more about their processes and the events of pre-fertilization events basically. Okay, so that's all for today. Thank you.